पब्लिक के लिए पद यात्रा करो, उन पद यात्राओं से कुछ नहीं होना, देश के लिए पद यात्रा। तो पिछली बार अब ये तो सर देखो मैं नहीं बोल सकता, आपका वोट किसको? मेरा तो बीजेपी को है। राहुल गांधी ने जो है ना संन्यास ले लेना चाहिए, अपना डाडी डूडी बद गई अपना, थोड़े तप करे थोड़े दिन 5-7 साल, उसके बाद कोशिश करे आगे से। नरेंद्र मोदी देखो संत आदमी है। अच्छा, वो संत आदमी है, उसका होड़ नहीं कर सकते यार। नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता इसमें। यही है, उन्होंने अपने आप को उठाने के लिए, अपनी पार्टी को उठाने के लिए ये यात्रा की है। अब इसका फायदा नुकसान तो कुछ चुनाव वगैरह होगा तभी कुछ पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हैं द्वारका में और आज बात करेंगे राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने 5 महीने पहले यात्रा शुरू की और आज यात्रा का अंतिम दिन है और आज हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं और जानेंगे इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे बुजुर्गों से उनकी राय और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी का नेता यदि यात्रा करता है तो पॉलिटिकली उनको प्रॉफिट होता है, उनको सीटें आने की संभावना बढ़ जाती है। उन्हीं के विचार के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, जैसा कि आपको पता है राहुल गांधी 5 महीने से पैदल चल रहे थे, आज उन्होंने अंतिम दिन से दिल्ली में पहुंच रहे हैं, यात्रा खत्म करी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे विचार से तो कोई फायदा नहीं है। जो उन्होंने प्रवचन दिए ना बाद में बीच बीच में, उन प्रवचनों से सारा सफाया कर दिया यात्रा का। थोड़ा बहुत फायदा होता तो भी, बाकी वोट कुछ नहीं है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो उसके जो प्रवचन हैं उनके ऊपर लोग उनके विचार नहीं सुन पा रहे हैं? वो भी युवा हैं, कांग्रेस बोलती है युवा हैं, तो युवाओं की जो नब्ज है वो क्यों नहीं टटोल पा रहे? बस वो हमें तो अच्छे लगते नहीं प्रवचन, अपना चुपचाप करता। उसके जो सलाहकार है वो मतलब उनके सलाहकार अच्छे नहीं है, इसके कारण आप नहीं चाह पा रहे हो? या राहुल गांधी को क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि उसकी भी एक छवि है साफ सुथरी हो, जैसे मोदी जी की है? राहुल गांधी ने जो है ना संन्यास ले लेना चाहिए, अपना डाडी डूडी बद गई अपना, थोड़े तप करे थोड़े दिन 5-7 साल, उसके बाद कोशिश करे आगे से। नहीं, यही डाडी तो बंगाल के जब चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी बढ़ाई थी, तब तो आपने नहीं बोला कि उसका संन्यास लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी देखो संत आदमी है। अच्छा, वो संत आदमी है, उसका होड़ नहीं कर सकते यार। और फिर एक आप पार्टी आ गई, ये इनको उभरने नहीं देंगे जब तक आप नहीं डाउन होगी, जब तक कांग्रेस नहीं बदल सकती इनका। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो आम आदमी पार्टी है, जो केजरीवाल की पार्टी है, वही कांग्रेस की पार्टी है? वही उसका स्थान लेती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इनका तो टाइम आ गया। देखो 90-100 साल में होता है एक चीज़ को, होती है 90 या 100 साल में बदलाव होता है जी। अब इसका शायद टाइम ख़त्म हो चुका है कांग्रेस का। आप पार्टी में इनको मर्ज कर देना चाहिए कांग्रेस को। मतलब कि उनका विलय हो जाएगा, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल वो भी तो बोल चुके हैं कि कांग्रेस के जितने नेता हैं वो हमारे पास आ जाओ। हाँ बिल्कुल इसका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए कि विदेशी की बनाई हुई है, एओ हयूम की 1885 बनाई थी, मैं बनाई थी। उसका टाइम हो गया, ख़त्म कर देना चाहिए। पीछे क्यों पड़ रहे हैं? केजरीवाल को दे दे कमान, सारा अपना सब कुछ सौंप दे उसको। तो केजरीवाल के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। आप ये चाहते हो कि एक विदेशी की बनाई हुई है, लेकिन अभी तो सारे स्वदेशी हैं इसके अंदर। नहीं, फिर केजरीवाल का और इनकी एक ही वो विचारधारा है जी। लेकिन केजरीवाल तो बोलता है कि मेरी जो विचारधारा है वो तो पूरी हिंदुस्तानी है और मैं तो जो कांग्रेस है और बीजेपी को धराशायी कर दूंगा। ना ये तो बेकार है। अब ये देखो ना, पंजाब से पता लग जाएगा कितने वो लोकप्रियता है आगे चुनाव में। पंजाबी कोई खबर नहीं आ रही, किसी यूट्यूबर की किसी की खबर आती है, सब वो कर रखी है इन्होंने, बैन कर रखा है सबको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बुजुर्गों का यही मानना है कि कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं था हमारे पास। जैसा कि हमारे बुजुर्ग से हमने बातचीत किया, उन्होंने ये बताया साफ तौर पे कि कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है राहुल गांधी की यात्रा से। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता इसमें। यही है, उन्होंने अपने आप को उठाने के लिए, अपनी पार्टी को उठाने के लिए ये यात्रा की है। अब इसका फायदा नुकसान तो कुछ चुनाव वगैरह होगा तभी कुछ पता चलेगा। नहीं, कि मोदी ने भी 2 दिन का रोड शो किया और उन्होंने बोल दिया कि 400 दिन बचे हैं और पूरी जान झोंक दो, तो ये तो कंफर्म हो गया 2024 में अभी एमपी के चुनाव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और उसी की तैयारी बीजेपी कर रही है, उसी की तैयारी कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। हाँ। तो ये आप इस यात्रा को तो पूरा हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव के लिए ही हुई है। हाँ, तब कोई फायदा होगा कि नहीं? हाँ जी। तो अब
देखो जी, लगता तो है कांग्रेस पार्टी को इसमें फायदा होना चाहिए। अब होता कितना है ये तो चुनाव भी बताएंगे। फिर भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से वोट डालते आ रहे हो, पहले भी पद यात्रा हुई है, उनमें फ़ायदा हुआ है। हाँ। जैसे मैं बात करूँ, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन उनकी एक शुरुआत हुई। अभी ये यात्रा काफ़ी लंबी चली, 5 महीने तक पैदल चले, हाँ जी, तो कितना फ़ायदा मानते हो? फिर भी सीटों के हिसाब से आप नहीं। अपना अनुमान लगाना, इसका सब कोई अंदाजा नहीं। फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ, फायदा होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी ने जो आम आदमी पार्टी खड़ी कर रखी, सारे वोट बैंक तोड़ देगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फायदा होगा। हाँ, तो जैसा कि आपने बुजुर्गों की सुना और हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला राहुल गांधी की यात्रा से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। राहुल गांधी ने 5 महीने तक लगातार पद यात्रा की, आज उनकी यात्रा खत्म हुई। जी राजनीतिक दृष्टि से जी। आप किस तरह लेते हो? सर, मतलब देखो, जैसे वो एक राजनेता हैं और अपनी पार्टी में मतलब उनकी मम्मी सोनिया गांधी पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी चली आ रही है, तो मैं तो यही बोलूँगा जो वो मेहनत कर रहे हैं अच्छी चीज़ है सर, कहीं ना कहीं तो फ़ायदा मिलेगा ही। क्योंकि अगर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, लोगों के दर्द को समझ रहा है, आपको पता ही, जैसे उन्होंने अभी पीछे उनसे सवाल किया था कि आप टी शर्ट में क्यों घूम रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जब रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक लड़की मिली, उसके बदन पे मतलब कपड़े नहीं थे, तो मैंने उस दिन से ये सोच लिया कि आज के बाद मैं भी ना इसके दर्द को मतलब महसूस करूँगा। तो उसी दृष्टि को उन्होंने लेते हुए क्या किया कि फिर उस दिन से टी शर्ट वियर की और उस दिन से कंटिन्यूसली वो टी शर्ट में ही चल रहे हैं। और जब पूछा गया तो उन्होंने बताया भी कि भाई जो गरीबों का दर्द है। बीजेपी तो ये बोली कि टी शर्ट के नीचे पहन रखा था अब कुछ देखो ना सर, बोलने को तो ये तो पार्टियां हैं अलग अलग। अब गांव में एक छोटा सा चुनाव होता है तो हर बंदा जब वोट मांगने आता है तो दूसरे की बुराई तो करता ही है, तो ये तो सिंपल सी कुछ। चीज तो है। आपको कल लग रहा है कि फायदा होगा? नहीं, हाँ, हो भी सकता है, जब मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, हो भी सकता कितना है। फायदा हो सकता है? पिछली बार अब ये तो सर देखो, मैं नहीं बोल सकता। आपका वोट किसको? मेरा तो बीजेपी को है। तो कैसे होगा फायदा? फायदा कैसे जो सच है वो सच है सर। तो फायदा होने वाला नहीं, नहीं है मैं इसका तो- मतलब। आप भी युवा हो, आप क्या किस तरह देखते हो इस यात्रा को? ये हम अच्छी तरह से देखते हैं क्योंकि उन्होंने जितने चले हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा यानी हर धर्म को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, जी कि वो चाहते हैं कि हर धर्म जुड़ जाए, जी। कि एकता हो जाए। बट हाँ, बट जिस तरफ से उनकी पार्टी डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, क्योंकि एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। जी क्योंकि हर पार्टी का बंदा जब होगा ना तभी होंगे। वो अकेले इतनी मेहनत कर रहे हैं और हर बंदा उतनी मेहनत करे। जी। वो हर जगह जहाँ भी जाते हैं। ये बात एक बड़ी मुद्दे की कही है कि पार्टी को पूरी जोश के साथ चुनाव लड़ना होगा, तभी जाके कुछ फायदा होगा। राहुल गांधी की यात्रा से ज़रूर फायदा होगा, ये दर्शकों की राय है। और एक और दर्शक हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे और पूछेंगे कितना फायदा होने वाला है। भाई साहब नमस्कार। मेरे को पता नहीं है नहीं, कितना पता है वो बता दीजिए। क्या चीज़। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा? नहीं, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है इसका। मैं पॉलिटिक्स में जीरो हूँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो अंकल से पूछ लीजिए आप। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने 5 महीने यात्रा की, पद यात्रा की, कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना ये है कि इन्होंने जो पहले के घोटाले किए हुए हैं उससे जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त है कि इनके 5 ये की छोड़ के 5 साल भी पद यात्रा करें, इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो आने वाला टाइम है, अभी जो मोदी जी का टाइम है, वो उसमें 2-2 बार जब आपके यूएनओ में बात सुनी जाती है और आपका पहले हेल्थ योगा डे और उसके बाद में मिलेट्स डे, ये मनाने के लिए वो देश आगे आ रहा है। देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो देश को खड्डे में लेके जाना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करिए। ये मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, जी ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। मैं एक आम आदमी हूँ। बोलते समय देश का धन लुटा के तो सारे ही मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन देश के लिए कौन करना चाहता है? सवाल ये है, ये अपने आप से पूछें, लोगों से पूछें, तो सब यही बोलेंगे कि देश तरक्की किस पे कर रहा है। जहाँ तरक्की लोगों को नज़र आएगी, अपनी नज़र आएगी। 200 साल जो अंग्रेज हम पे राज करके गए और आज हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था उसके ऊपर बनी है। इंग्लैंड को पछाड़ के हम 5वीं अर्थव्यवस्था में आए हैं आगे, जो हमारे पे राज कर गए थे। ये कम उपलब्धि नहीं है जिन्होंने हमको राज किया हम पे, और ये बोला जी हमको सोने की चिड़िया के पंख उतर के ले गए, तो तब इन्होंने पद यात्रा क्यों नहीं करी? ये आज आके अपने पुरखों की बदौलत ये चाहते हैं कि हमें भी गद्दी मिल जाए। गद्दी की लड़ाई कर नहीं, अब जनता की लड़ाई ले रही है, जनता को आगे उठाने की लड़ाई लड़े। आपकी पद यात्राएँ, आप ऐसे धार्मिक पद यात्राएँ करो, पब्लिक के लिए पद यात्राएँ करो,
उन पद यात्राओं से कुछ नहीं होना, देश के लिए पद यात्रा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो राय हैं वो मिली जुली हैं और लोगों का यही कहने का तात्पर्य है कि फ़ायदा हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। जहाँ तक मैं बीजेपी की विचारधारा के लोगों की बात करूँ तो वो बोले कि कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन एक नॉर्मल एक यदि मैं बात करूँ पॉलिटिकली हिसाब से तो कुछ फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को, और यात्रा सक्सेस होगी तो ये एक अच्छी मुहिम होगी एक कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और एक वापसी की मैं बात करूँ तो एक वापसी जब करेगी यदि कांग्रेस तो देश में जो 10 साल से करीब मोदी सरकार है तो हो सकता है कि लोग उसको विपक्ष को मजबूत करने के लिए एक अच्छी मुहिम है।